19वीं सदी के मध्य में जब पश्चिमी भारत का इलाका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बदलावों के एक बड़े दौर से गुजर रहा था, तब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की कोपरगांव तहसील का एक छोटा सा गांव शिरडी एक अनूठे इतिहास का साक्षी बन रहा था। वो गांव धूल से भरा हुआ, नीम के पेड़ों से घिरा और बिल्कुल शांत था। उसी गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी, आधी ढही हुई और वीरान मस्जिद में 1858 के आसपास एक अनजान, सादा कफनी पहने फकीर ने अपना स्थायी डेरा जमाया। आज के इस डिजिटल दौर में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, तो कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या शिरडी के साईं बाबा सनातन धर्म की सगुण मूर्ति पूजा के विरोधी थे? क्या वे भगवान श्री कृष्ण की उपासना के खिलाफ थे? या फिर उनका व्यक्तिगत जीवन, उनकी साधना और उनकी आस्था विशुद्ध रूप से इस्लामी तौहीद, कुरान की आयतों और सूफी फकीरी परंपरा पर ही टिकी हुई थी? इस पूरे ऐतिहासिक विषय को समझने के लिए हमें आज की बनाई गई धारणाओं, आधुनिक भजनों और फिल्मों के आवरण से पीछे हटकर 1858 से 1918 के बीच के पूरे 60 वर्षों के वास्तविक घटनाक्रम, श्री साईं सच्चरित्र के मूल मराठी अध्यायों और तत्कालीन प्रत्यक्षदर्शियों के संस्मरणों की एक एक परत को बहुत धीमे और विस्तार से समझना होगा। 1. मस्जिद का परिवेश, तौहीद का सिद्धांत और इस्लामी इबादत। इस ऐतिहासिक पड़ताल की शुरुआत उस स्थान से होती है जिसे साईं बाबा ने अपने जीवन के 60 वर्षों तक अपनी साधना की स्थली बनाए रखा। जब वे शिरडी आए तो गांव में खंडोबा का मंदिर था, मारुति का मंदिर था और विट्ठल मंदिर था। लेकिन बाबा ने किसी भी हिंदू देवालय में रहने के बजाय गांव के किनारे स्थित एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद को चुना, जिसे वे प्रेम से द्वारका माई पुकारते थे। इस्लाम और सूफी दर्शन का सबसे पहला और बुनियादी स्तंभ तौहीद है, अर्थात उस निराकार, सर्वव्यापी और अजन्मा अल्लाह की इबादत जिसका कोई भौतिक आकार या रूप नहीं हो सकता। इस्लामी शरीयत और सूफी नियमों के तहत मस्जिद के भीतर किसी भी प्रकार की मूर्ति, पाषाण विग्रह, शिवलिंग या चित्र की स्थापना करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। ऐतिहासिक रूप से ये एक अकाट्य और प्रामाणिक सत्य है कि जब तक साईं बाबा जीवित रहे, 1858 से 1918 तक, उस मस्जिद के भीतर कभी भी किसी देवी देवता की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई, न ही कोई पाषाण विग्रह रखा गया। बाबा का पूरा व्यक्तिगत आचरण एक सूफी दरवेश का था। वे अपनी जलती हुई धूनी के सामने बैठते थे और निरंतर अल्लाह मालिक या हक, अल्लाह भला करेगा और मालिक साहिब का उच्चारण करते थे। श्री साईं सच्चरित्र और समकालीन दस्तावेजों में ये बात साफ दर्ज है कि नांदेड़ के अब्दुल बाबा जब शिरडी आए तो वे लगातार बाबा की सेवा में रहते थे। बाबा मस्जिद के दालान में बैठकर अब्दुल बाबा से पवित्र कुरान की सूरों और आयतों का पाठ करवाते थे। बाबा घंटों शांत चित्त होकर कुरान की उन आयतों का गहरा अर्थ सुनते थे और उनका विश्लेषण करते थे। बाबा स्वयं अरबी और फारसी के सूफी कलामों का जप करते थे। मस्जिद में नियमित रूप से फातिहा की रस्म अदा की जाती थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब और प्राचीन सूफी औलियाओं को स्मरण करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी जाती थी। जब मुहर्रम का महीना आता था तो बाबा स्वयं ताजिए बनाने और मस्जिद के प्रांगण से संदल निकालने की पूरी व्यवस्था करवाते थे। ये पूरा दैनिक जीवन दर्शाता है कि व्यक्तिगत आस्था के धरातल पर वे इस्लामी एकेश्वरवाद और कुरान की तालीम पर ही निष्ठा रखते थे। 2. मस्जिद के भीतर मूर्ति पूजा का प्रयास और बाबा का स्वाभाविक क्रोध।
अब उस ऐतिहासिक मोड़ को बहुत धीमे और गहराई से देखिए, जहां मूर्ति पूजा और हिंदू कर्मकांडों को लेकर मस्जिद के भीतर पहला बड़ा टकराव देखने को मिला। 1858 से लेकर लगभग 1908 तक, यानी बाबा के शिरडी में बिताए गए शुरुआती 50 वर्षों तक उस मस्जिद के भीतर किसी भी प्रकार की हिंदू पूजा पद्धति नहीं होती थी। लेकिन 1908 और 1910 के बाद जब मुंबई, पुणे और नासिक के उच्च मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे सनातनी हिंदू भक्त बड़ी संख्या में शिरडी पहुंचने लगे, तो उनकी आस्था अपनी पारंपरिक गुरु भक्ति और सगुण मूर्ति पूजा में रचित सी थी। वे किसी भी संत को बिना आरती उतारे, बिना धूप दीप दिखाए और बिना माथे पर चंदन लगाए संतुष्ट नहीं हो सकते थे। जब इन भक्तों ने पहली बार मस्जिद के भीतर पूजा की थाली सजाई, घंटी बजाने की कोशिश की और कपूर जलाकर आरती उतारने का प्रयास किया, तो बाबा का पहला स्वाभाविक विरोध खुलकर सामने आया। श्री साईं सच्चरित्र के मूल अध्यायों में ये बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि जब पहली बार भक्तों ने मस्जिद के भीतर घंटी बजाई, तो बाबा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी सटक, लकड़ी जोर से जमीन पर पटकी, जोर जोर से गालियां दी और चिल्लाकर कहा कि ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ ये सब कर्मकांड और आडंबर मत करो। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी जीवित मनुष्य को मूर्ति बनाकर पूजने के सख्त खिलाफ थे। नासिक के प्रकांड और कट्टर शिवोपासक पंडित मेघा शास्त्री का प्रसंग इस विषय को और अधिक स्पष्ट करता है। जब मेघा शास्त्री पहली बार नाना साहेब चांदोरकर के आग्रह पर शिरडी आए, तो उन्हें ये जानकर गहरा धक्का लगा कि जिस संत के पास वे आए हैं वो एक मुस्लिम फकीर है और मस्जिद में रहता है। मेघा शास्त्री ने मस्जिद के भीतर जाने से संकोच किया। बाद में जब वे बाबा के माथे पर त्रिपुंड और चंदन का तिलक लगाने के लिए आगे बढ़े, तो बाबा ने उन्हें मस्जिद की चौखट पर ही रोक दिया और भीतर प्रवेश करने से मना कर दिया। बाबा ने स्वयं को हमेशा एक हाड़मांस का साधारण फकीर और अल्लाह का बंदा माना। एक मुस्लिम फकीर के रूप में वे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी मूर्ति की तरह पूजा किए जाने और खुद को भगवान के रूप में स्थापित किए जाने के पूरी तरह विरुद्ध थे। 3. क्या बाबा भगवान श्री कृष्ण या सनातन शास्त्रों के विरोधी थे? इतिहास का सबसे रोचक और विचारणीय पहलू यहीं से शुरू होता है, जहां एक तरफ बाबा का अपना व्यक्तिगत जीवन इस्लामी तौहीद और कुरान की आयतों पर टिका था और वे स्वयं को मूर्ति की तरह पूजे जाने के खिलाफ थे। वहीं दूसरी तरफ क्या वे भगवान श्री कृष्ण, सनातन धर्म या वैदिक शास्त्रों के विरोधी थे? समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज और श्री साईं सच्चरित्र के अध्ययन से ये साफ होता है कि बाबा ने कभी किसी हिंदू भक्त की व्यक्तिगत आस्था को चोट नहीं पहुंचाई और न ही कभी भगवान श्री कृष्ण या सनातन ग्रंथों का अपमान किया। इस संदर्भ में ब्रिटिश हुकूमत के उच्च पदस्थ डिप्टी कलेक्टर और प्रकांड विद्वान नाना साहेब चांदोरकर से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना दर्ज है। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक का पाठ कर रहे थे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। नाना साहेब इस श्लोक के संस्कृत व्याकरण और इसके वास्तविक भाव को लेकर थोड़े असमंजस में थे। जब बाबा ने उनसे पूछा कि वे क्या पढ़ रहे हैं, तो नाना साहेब ने कहा कि ये गीता का एक श्लोक है। तब बाबा ने स्वयं उस श्लोक के एक एक शब्द ज्ञान, अज्ञान, प्रणिपात और परिप्रश्न का इतना गहरा, दार्शनिक और अद्भुत संस्कृत विश्लेषण करके समझाया कि नाना साहेब चांदोरकर दंग रह गए। बाबा ने उन्हें समझाया कि भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को तत्वज्ञान की प्राप्ति और सद्गुरु की सेवा का क्या वास्तविक रहस्य बताया था। जो व्यक्ति गीता के इतने गूढ़ रहस्य को समझा रहा था, वो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का विरोधी नहीं हो सकता था। इसी प्रकार जब काका साहेब दीक्षित या बापू साहेब जोग जैसे सनातनी भक्त अपने सांसारिक तनावों से मुक्ति के लिए शिरडी आते थे, तो बाबा ने उन्हें कभी अपना धर्म छोड़ने या कोई नया कलमा सीखने के लिए नहीं कहा। बाबा ने काका साहेब दीक्षित को महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण और भगवान श्री राम के उपदेशों पर आधारित योग वाशिष्ठ का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने का आदेश दिया। बाबा हर हिंदू भक्त से यही कहते थे कि यदि तुम्हारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, तो तुम्हें अपने वेदों, अपने कुल देवता और भगवान श्री कृष्ण के बताए निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर ही दृढ़ रहना चाहिए। वे मुस्लिम को एक सच्चा मुस्लिम बनने की और हिंदू को अपने शास्त्रों पर चलने वाला एक सच्चा सनातनी बनने की सीख देते थे। 4. ऐतिहासिक निष्कर्ष। तौहीद की निष्ठा और व्यापक सहिष्णुता। इन सभी समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों, श्री साई सच्चरित्र के प्रामाणिक पन्नों और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्यों से ये निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। व्यक्तिगत साधना। साई बाबा का व्यक्तिगत आचरण, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा और उनकी इबादत पूरी तरह से एक मुस्लिम सूफी फकीर की थी, जो कुरान की आयतों, तौहीद और अल्लाह के जिक्र में लीन रहते थे। मूर्ति पूजा पर दृष्टिकोण। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार वे मस्जिद के भीतर किसी मूर्ति की स्थापना के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने स्वयं को किसी भगवान की तरह पूजे जाने का भी कड़ा विरोध किया था। सनातन धर्म के प्रतिभाव। वे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम या सनातन ग्रंथों के विरोधी बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वे हिंदू भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के अनुसार अपना धर्म निभाने की पूरी प्रेरणा देते थे। इतिहास को किसी एक तरफा चश्मे से देखने के बजाय उसकी वास्तविक सामाजिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में ही समझा जाना चाहिए। शिरडी के साई बाबा 19वीं सदी के एक ऐसे विरक्त सूफी फकीर थे जिन्होंने स्वयं इस्लामी एकेश्वरवाद का पालन किया, लेकिन अपने द्वार पर आने वाले हर इंसान को उसके अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहने की ही सीख दी।